सर का स्वागत करेंगे। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमारे बीच उपस्थित हम सबके नेता हमारे छत्तीसगढ़ को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ मेहनत करते हुए, दिन रात मेहनत करते हुए जो काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, आदरणीय शिवरतन शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री संजय भैया जी, प्रदेश के महामंत्री भाई रामू रोहरा जी, वर्षों से विपक्ष के समय में भी हमारे युवा मोर्चा के साथ ढाल बनकर खड़े रहकर लगातार जिन्होंने संघर्ष किया, ऐसे हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के प्रभारी भाई आलोक डंगस जी, अनुज जी, सच्चिदानंद उपासने जी, सभी सम्माननीय मंच और आज के इस शानदार कार्यक्रम में अपनी जानदार प्रदर्शन देने वाले सभी मेरे युवा भाइयों और बहनों, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। विशेष करके विपक्ष की भूमिका निभाने वाले मेरे युवा साथियों को मैं और विशेष बधाई देता हूं, क्योंकि उनके लिए और ज्यादा कठिन था। दिल में बात कुछ है और उसके बाद भी कुछ और बोलना और करना उनके लिए बहुत कठिन था। और जिस तरह से शुभम जायसवाल जी ने अपने पूरे व्यक्तित्व, अपनी पूरे सोच और पूरे अपनी पर्सनैलिटी के खिलाफ जाकर जिस तरह से प्रदर्शन किया, तो मैं बोल सकता हूं कि अभिनेता तो बहुत अच्छा बन सकते हैं। और प्रधानमंत्री का रोल करने वाले सुमित बोलते हैं ना, सुमित जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने भी बहुत बढ़िया एक्टिंग की। बहुत सारे लोगों का हम लोग देख नहीं पाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग बाद में आए थे। मैं केवल आपातकाल के समय के 2-3 विषयों का उल्लेख करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। मुख्यमंत्री जी को हमको सुनना है। आप सब ने कहा, आप सब जानते हैं, आप सब मानते हैं कि आपातकाल एक व्यक्ति पूजा और परिवारवादी राजनीति का अपना चरम प्रकटीकरण था, एक लोकतंत्र की हत्या के रूप में, संविधान की हत्या के रूप में। इस बात को आप सब जानते हैं। और इसीलिए एक प्रसंग आता है, देवकांत बरुआ जी का, कांग्रेस के एक नेता थे देवकांत बरुआ जी, व्यक्तिवादी पूजा की किस तरह की चरम पराकाष्ठा हो सकती है और लोकतंत्र को किस कदर नीचे गिराया जा सकता है, इसका उदाहरण देवकांत बरुआ जी का स्टेटमेंट है, जब उन्होंने आपातकाल के दौर में कहा था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इस कदर व्यक्ति पूजा की पराकाष्ठा देखी गई थी। और उसी का प्रतिफलन आज भी कांग्रेस में देखते हैं कि इंदिरा जी के बाद संजय गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, मिराया वाड्रा, रेहान वाड्रा, ये सीरीज ऐसी चल रही है और चलती रहेगी। उसी चरम व्यक्तिवादी और परिवारवादी राजनीति का प्रतिफलन हम देखते हैं। एक और विषय आप सबके सामने रखना चाहूंगा, शायद आप में से किसी ने रखा भी होगा। मैं आज विशेष रूप से याद करना चाहूंगा हम सबके फेवरेट गायक किशोर कुमार जी को, जिनको भाट चारण की तरह सरकार के और इंदिरा गांधी जी के प्रशस्ति गायन के लिए कहा गया। और उन्होंने भारत के लोकतंत्र संविधान की महत्ता को समझते हुए और आपातकाल की विभीषिका को समझते हुए सरकार के और इंदिरा जी के पक्ष में गाने से मना कर दिया था। और आपातकाल का जो दौर की कांग्रेस की सोच और इंदिरा जी की सोच जो थी, उसका प्रतिफलन इस बात में हम देख सकते हैं कि जब तक आपातकाल लगा रहा, ऑल इंडिया रेडियो में और दूरदर्शन में किशोर कुमार जी का गाना एक भी बार नहीं दिखाया गया। लेकिन किशोर कुमार जी टच से मस नहीं हुए। आज मैं विशेष रूप से उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, याद करना चाहता हूं। आपातकाल की हम चर्चा करते हैं, इसी बीच में एक और भारतीय स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण मुझे नजर आता है। वो है कि हमारे भारत देश के इतिहास में केवल 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने स्वयं को भारत रत्न घोषित किया। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं को भारत रत्न घोषित किया, स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए। और 1971 में इंदिरा गांधी ने स्वयं को भारत रत्न घोषित किया, स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए। ये भारतीय राजनीति के इतिहास का एक ऐसा तथ्य है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। और इस व्यक्तिवादी राजनीति
जिसका हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा विरोध करती है, उसके लिए ये तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण मुझे लगता है। अंतिम एक बात मैं रखते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जब आपातकाल समाप्त हो गया तो विपक्षी नेताओं जब जेल से रिहा हो गए तो दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी हमारे प्रमुख नेताओं की सभा होनी थी और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की लोकप्रियता इस कदर थी कि सरकार को फिर से डर था कि कोई बहुत बड़ी कोई अनहोनी ना हो जाए और इसलिए सरकार चाहती थी कि अटल जी की सभा को सुनने के लिए लोग ना जा पाएं और इसके लिए उस समय की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन पर ठीक उसी समय जब रामलीला मैदान में अटल जी को संबोधित करना था, ठीक उसी समय दूरदर्शन में उस समय की हिट फिल्म बॉबी दिखाई गई ताकि लोग बॉबी देखें और अटल जी को ना सुनने जाएं। लेकिन लोग अटल जी को सुनने के लिए पहुंचे, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, पानी बरस रहा था फिर भी लोग पहुंचे और अटल जी को सब लोगों ने मुद्दत के साथ सुना और उनकी जो 4 पंक्तियां हैं जिससे उन्होंने अपने वक्तव्य प्रारंभ किया था, उन 4 पंक्तियों में जितनी ताली बजी थी, माना जाता है, कहा जाता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी के भी स्पीच पर उतनी देर तक ताली नहीं बजी है। तो उन्हीं पंक्तियों को दोहराते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। अटल जी ने अपना उद्बोधन प्रारंभ करते हुए लाखों लोगों के रामलीला मैदान की भीड़ पर बरसते पानी के बीच में जो 4 पंक्तियां कही थी, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। अटल जी को मैं श्रद्धांजलि देते हुए सभी लोगों को जिन्होंने आपातकाल की लड़ाई को लड़ा, लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए जो आज इस दुनिया में नहीं है उन्हें, और उनके पेंशन को बंद करने का काम पिछली कांग्रेस की सरकार ने किया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं विशेष रूप से साधुवाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद न केवल लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन को फिर से प्रारंभ किया गया, बल्कि पूरे 5 साल का जो पैसा था उसे इकट्ठा अरियर्स के रूप में देने का निर्णय हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया और लोकतंत्र सेनानियों के संबंध में जितनी भी सुविधाएं हैं उसको एक्ट बनाने का काम भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया ताकि भविष्य में कोई सरकार उसे बदलने का दुस्साहस न कर सके। इन बातों के साथ लोकतंत्र को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे, इस संकल्प के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।